हेलो गाइस, ये सोल लैंड 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था टांग वुलन रेड माउंटेन एकेडमी गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैंग वुलन के पास एक मोटा सा लड़का खड़ा था। उसने पूछा, हे तुम्हारा मार्शल सोल क्या है? टैंग वुलन ने थोड़ा प्राउड होकर कहा, सेम एज टैंग सेक्ट के फाउंडर ब्लू सिल्वर ग्रास। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक ब्लू लाइट के साथ ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाई दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार उसकी ग्रास थोड़ी अलग थी। उसकी जड़ों के पास हल्का गोल्डन कलर था। मोटे लड़के ने हंसते हुए कहा, ब्लू सिल्वर ग्रास? वो तो ट्रैश मार्शल सोल है। ये कहकर वो चला गया। टैंग वुलन को ये बात बुरी लगी। उसने पूछा, तुम्हारा मार्शल सोल क्या है? लड़के ने हाथ घुमाया, एक छोटा नाइफ उसके हाथ में आ गया। देखा, मेरा मार्शल सोल नाइफ है। अगर मैं टाइटल डोलुओ बना तो मैं नाइफ गॉड डोलुओ बनूंगा। मेरे पास रैंक 5 सोल पावर है। मैं तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को आसानी से काट सकता हूँ। टैंग वुलन चुप हो गया। उसे अपने डैड की बात याद आई। क्या ब्लू सिल्वर ग्रास से सोल मास्टर बनना सच में इतना मुश्किल है? बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने मार्शल सोल्स दिखा रहे थे और अपनी ताकत बता रहे थे। सबके मार्शल सोल उससे बेहतर लग रहे थे। धीरे धीरे सब अपने ग्रुप्स बना रहे थे और कोई भी टैंग वुलन पर ध्यान नहीं दे रहा था। टैंग वुलन ने मुट्ठी भींच ली। मैं जरूर सोल मास्टर बनूंगा। तभी टीचर आए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिन शिमिंग। अगले 3 साल मैं तुम्हें सोल मास्टर की बेसिक नॉलेज सिखाऊंगा। पहले सब अपना इंट्रोडक्शन दो, नाम, मार्शल सोल और सोल पावर रैंक। 15 स्टूडेंट्स थे तो इंट्रोडक्शंस जल्दी खत्म हो गए। जब लिन शिमिंग ने सुना कि टैंग वुलन का मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है तो वो थोड़ा चौंक गया। बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगे। टैंग वुलन का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर गुस्सा भर गया हो। लिन शिमिंग ने सिचुएशन संभाली। आज हम मार्शल सोल्स के क्लासिफिकेशन सीखेंगे और दोपहर में मेडिटेशन सीखेंगे। मेडिटेशन ही सोल पावर बढ़ाने का तरीका है। अगर तुम्हें सोल मास्टर बनना है तो मेहनत करनी होगी। हमारी दुनिया में हर इंसान का मार्शल सोल होता है। 6 साल की उम्र में वो अवेकन होता है। अगर सोल पावर भी हो तो वो सोल मास्टर बन सकता है। अब बताओ, मार्शल सोल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 मेन टाइप्स है, टूल सोल्स और बीस्ट सोल्स। अगर मार्शल सोल शरीर पर आता है तो वो बीस्ट सोल है। अगर अलग दिखाई देता है तो वो टूल सोल है। जब सोल पावर रैंक 10 पहुंचती है तब कोई सोल मास्टर बनता है। और सोल मास्टर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, बैटल सोल मास्टर्स और यूटिलिटी सोल मास्टर्स। टैंग वुलन धीरे धीरे सब सुन रहा था। उसका मूड थोड़ा बेहतर होने लगा। बचपन से ही उसे सोल मास्टर्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी और आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक नई दुनिया उसके सामने खुल रही हो। रेड माउंटेन एकेडमी के गेट से बाहर निकलते समय टैंग वुलन क्लियरली खुश नहीं था। पूरा दिन लंबा था और आज जो कुछ हुआ उसने उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह तोड़ दी थी। उसने असली चैलेंजेस फेस किए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था। बाकी स्टूडेंट्स ने उसे इग्नोर कर दिया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। टीचर ने भी उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। आफ्टरनून में मेडिटेशन सिखाते समय टीचर ने उसके साथ सबसे कम टाइम स्पेंड किया। टैंग वुलन धीरे धीरे सोचने लगा, क्या मेरा मार्शल सोल सच में इतना ख़राब है? उसका सैड चेहरा धीरे धीरे स्टबर्न हो गया। चाहे मेरा मार्शल सोल अच्छा ना हो, मैं फिर भी एक स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बनूंगा। डैड ने कहा था, सक्सेस इज इक्वल टू 99% एफर्ट प्लस 1% टैलेंट। अगर मेरे पास टैलेंट कम है तो मैं एफर्ट ज़्यादा करूंगा। धीरे धीरे उसका मूड वापस ठीक हो गया, लेकिन तभी उसने अपना पेट पकड़ा। मुझे फिर से भूख क्यों लग रही है? अकेडमी में लंच अनलिमिटेड था और सोल मास्टर क्लास का खाना भी बेहतर था। टैंग वुलन ने इतना खाया था कि उसे निकनेम मिल गया, राइस बकेट। उसने जितना खाया वो 5-6 स्टूडेंट्स के बराबर था, यहाँ तक कि एक एडल्ट से भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी अब उसे फिर भूख लग रही थी। घर जाकर कुछ अच्छा खाऊंगा, ये सोचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। तभी उसका ध्यान सामने गया। रोड के किनारे एक छोटी लड़की बैठी थी। आज मौसम अच्छा था, सनलाइट सॉफ्ट थी और उसी लाइट में उसके बाल चमक रहे थे। उस लड़की के बाल सिल्वर थे। वो टांग वुलन से थोड़ी छोटी थी और उसके कपड़े पुराने और गंदे थे, जैसे वो कोई बेगर हो। टांग वुलन को उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। वो अनजाने में रुक गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लड़की भी उसकी तरफ देख रही थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड। तभी कुछ लड़के वहां आ गए। लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्होंने उसे घेर लिया। लड़की ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। एक लड़के ने कहा, सिल्वर हेयर रेयर है, शायद ये दूसरे कॉन्टिनेंट से है। ब्लैक मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। उनकी आंखों में ग्रीड साफ दिख रही थी। एक लड़का उसके पास बैठा। हे, भूख लगी है? चलो तुम्हें खाना खिलाते हैं।
लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन इस बार उसने ज्यादा जोर से मना किया। लड़कों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती उठा लिया। बाकी लड़के चारों तरफ खड़े हो गए ताकि कोई देख ना सके। लड़की डर के मारे चिल्लाई, लेकिन वो उसे अपने कंधे पर उठा चुका था। तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक एक आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, वहां तांग वुलिन खड़ा था। लड़कों को गुस्सा आ गया, ये छोटा सा बच्चा हमें रोक रहा है। एक ने उसे जोर से किक मारी। तांग वुलिन दूर गिर गया और पूरा धूल में लथपथ हो गया। तुम लोग विलेंस हो। वो तुरंत उठ गया और फिर से उनके सामने आ गया। जो लड़का लड़की को पकड़े था उसने डैगर निकाल लिया। दूर हट जा वरना मार देंगे, तांग वुलिन ने गुस्से से कहा। विलेंस का एंड अच्छा नहीं होता। मैं सोल मास्टर हूँ, मुझे डर नहीं लगता, उसे छोड़ दो। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाई दी और हल्की एनर्जी बाहर निकली। लेकिन सच ये था, रैंक 3 सोल पावर से वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। उसके पास सोल रिंग भी नहीं था। वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। लड़के थोड़े रुक गए। उन्होंने सोचा अगर ये नॉर्मल बच्चा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये सोल पावर वाला बच्चा था। ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट और स्पिरिट पगोडा के पास होता है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ऊपर से लोग भी इकट्ठा होने लगे थे। बैड लक, लड़के ने गुस्से में कहा और लड़की को नीचे छोड़ दिया। फिर वो सब जल्दी से भाग गए। लड़की गिर गई। तांग वुलिन तुरंत उसके पास गया। डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी पर्पल आंखें पास से और भी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। रो मत, विलेंस चले गए। मेरा नाम तांग वुलिन है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम नायर है। नायर, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तांग वुलिन ने उसे उठाया। नायर ने सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। तांग वुलिन ने पूछा, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? नायर ने बस सिर हिलाया, मतलब उसे नहीं पता। तभी एक अजीब सी आवाज आई। तांग वुलिन ने तुरंत अपना पेट देखा, लेकिन फिर समझ गया ये आवाज उसकी नहीं थी। नायर का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम्हें अपने मॉम डैड नहीं मिल रहे तो तुम मेरे घर चलो, मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कहकर तांग वुलिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले जाने लगा। नायर ने उसकी तरफ देखा। उसे सिर्फ उसका साइड फेस दिख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल था लड़ाई की वजह से। नायर बस उसे देखती रह गई। मॉम, मैं घर आ गया, तांग वुलिन ने अंदर आने से पहले ही जोर से कहा। धीरे बोलो, पड़ोसियों को डिस्टर्ब मत करो, लान युए ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। आज स्कूल कैसा था? अरे ये क्या हालत बना रखी है? फिर उसकी नज़र नायर पर गई, जिसका हाथ तांग वुलिन ने पकड़ा हुआ था। तांग वुलिन ने एक्साइटमेंट से कहा, मॉम, आज मुझे विलेंस मिले थे, और उसने पूरी कहानी बता दी। ये सुनकर लान युए का चेहरा बदल गया। वो तुरंत उसे अंदर ले गई। नायर भी उसके साथ अंदर आ गई। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस था? लान युए क्लियरली वरिड थी। तांग वुलिन ने स्टबन होकर कहा, डैड ने कहा था बॉयज को ब्रेव होना चाहिए और विलेंस के खिलाफ लड़ना चाहिए। लान युए कुछ बोल नहीं पाई। वो जानती थी उसका बेटा गलत नहीं था, लेकिन एक माँ होने के नाते उसे उसकी सेफ्टी की चिंता थी। तांग वुलिन हंसते हुए उसके पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। मॉम, गुस्सा मत हो, हमें भूख लगी है, कुछ टेस्टी बना दो ना। लान युए ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। फिर वो नायर के पास बैठी। तुम नायर हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? नायर ने फिर सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोली। लान युए ने कहा, ठीक है, पहले तुम दोनों नहा लो। वो दोनों को बाथरूम ले गई और साफ किया। जब तांग वुलिन ने पूछा कि वो और नायर अलग क्यों है, तो लान युए बस हंसती। नायर शर्म से उसके पीछे छिप गई। कुछ देर बाद दोनों साफ होकर बाहर आए। वाह नायर, तुम तो बहुत सुंदर हो, तांग वुलिन ने टेबल पर बैठकर कहा। नायर ने उसके कपड़े पहने हुए थे जो उस पर थोड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नायर ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। लान युए ने उन्हें बिस्किट्स और मिल्क दिया। नायर ने बिना झिझक के खाना शुरू कर दिया और जल्दी ही सब खत्म कर दिया। तांग वुलिन उसे देख रहा था। उसे समझ आ गया कि नायर को और खाना चाहिए। उसने अपने बिस्किट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये लो। नायर ने मना किया। कोई बात नहीं, मैंने दोपहर में बहुत खाया था। तांग वुलिन मुस्कुराया। नायर थोड़ी देर रुकी, फिर उसने बिस्किट्स खा लिए। लान युए ने पूछा, नायर, तुम्हें अपने घर के बारे में कुछ पता है? नायर ने सिर हिलाया। नहीं। फैमिली से कांटेक्ट करने का कोई तरीका? फिर से नहीं। तुम्हारी उम्र क्या है? इस बार नायर बोली, 5 और आधा। तांग वुलिन खुश होकर बोला, तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं 6 साल का हूँ। लान युए ने उसे घूरा। मैं नायर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ले जा रही हूँ, देखते हैं उसके फैमिली को ढूंढ सकते हैं या नहीं।
तुम यहीं रहो और अच्छे से बिहेव करना, ठीक है? तांग वुलिन ने सिर हिला दिया, लेकिन नायर को जाते देख उसे थोड़ा अजीब लगा। शायद वो उसे पसंद आ गई थी। लान युए नायर को लेकर चली गई। तांग वुलिन अपने कमरे में गया और आज की क्लास के बारे में सोचने लगा। फिर उसने मेडिटेशन ट्राई करने का फैसला किया। वो सीधा बैठ गया और खुद को शांत किया। मेडिटेशन का पहला स्टेप था माइंड को काम करना। तांग वुलिन का माइंड पहले से ही क्लियर था। उसने अपने ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल को फील करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कनेक्शन अपने मार्शल सोल से स्ट्रांग होने लगा। फिर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास को भी फील कर पा रहा हो। और उसी के साथ तांग वुलिन धीरे धीरे मेडिटेशन में और गहराई में डूबता चला गया। उसका सांस धीमा हो गया, उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग रहा था। ब्लू सिल्वर ग्रास हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे वो आसपास की दुनिया से जुड़ रही हो। हर एक छोटी घास उससे कनेक्ट हो रही थी, जैसे पूरा मैदान उसका हिस्सा बन गया हो। और उसी पल उसके अंदर की सोल पावर बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगी। टैंग वुलिन को ऐसा लगा जैसे उसे कई आवाजें सुनाई दे रही हों। ये आवाजें साफ नहीं थी, टुकड़ों में थी, लेकिन हर जगह से आ रही थी। टैंग वुलिन की हल्की अवेयरनेस उसे आसपास की टाइनी एनर्जीज महसूस करने दे रही थी। ये छोटी छोटी एनर्जीज धीरे धीरे उसके शरीर में आ रही थी और उसकी सोल पावर में मिक्स हो रही थी। ये प्रोसेस तेज नहीं था, लेकिन स्टेबल था और धीरे धीरे उसकी सोल पावर बढ़ रही थी। कुछ समय बाद टैंग वुलिन खुद ही मेडिटेशन से बाहर आ गया। उसका शरीर कूल और रिलैक्स था, जैसे वो ब्लू सिल्वर ग्रास से घिरा हुआ हो। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वो चौंक गया। उसके सामने टैंग जीरान बैठा था। डैड, आप इतनी जल्दी घर आ गए? टैंग जीरान मुस्कुराया। जल्दी नहीं, अब तो रात हो चुकी है और लगता है तुमने मेडिटेशन सीख ली है। रेड माउंटेन एकेडमी की ट्रेनिंग अच्छी है। टैंग वुलिन एक्साइटेड होकर बोला, हाँ डैड, मुझे लगा जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे शरीर में आ रहे थे और फिर मेरी सोल पावर बढ़ने लगी। क्या ये मेडिटेशन है? टैंग जीरान अंदर से चौंक गया। एक दिन में ही टैंग वुलिन मेडिटेशन समझ गया था। हाँ, तुमने मेडिटेशन सीख ली है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। टैंग वुलिन खुश हो गया, लेकिन तभी टैंग जीरान सीरियस हो गया। बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। टैंग वुलिन तुरंत सीरियस हो गया। क्या हुआ डैड? क्या मैंने कुछ गलत किया? टैंग जीरान ने कहा, ब्रेव होना अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट होना भी जरूरी है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो सीधे लड़ने के बजाय हेल्प लेनी चाहिए। आज अगर वो लोग तुम्हें हर्ट कर देते तो ये ब्रेवरी नहीं, रेकलेसनेस होता। टैंग वुलिन ने सिर झुका लिया। मैं समझ गया डैड, मेरी गलती थी। टैंग जीरान फिर मुस्कुराया। बस यही जरूरी है कि तुम अपनी गलती समझो। अब दूसरी बात। टैंग वुलिन हैरान हुआ। अभी और भी? टैंग जीरान हंसते हुए बोला, अभी तुम 6 साल के हुए हो और घर लड़की लेकर आ गए, हीरो बनकर ब्यूटी बचा रहे हो। टैंग वुलिन को तुरंत नेहर याद आई। डैड, नेहर को उसका फैमिली मिला? टैंग जीरान ने सिर हिलाया। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। टैंग वुलिन ने पूछा, तो अब क्या होगा? टैंग जीरान बोला, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? टैंग वुलिन ने सोचा, क्या वो हमारे साथ रह सकती है? टैंग जीरान हल्का सा मुस्कुराया। हम 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। टैंग वुलिन जल्दी से बोला, मैं रखूंगा उसका ध्यान। स्कूल के बाद मैं उसे संभालूंगा। टैंग जीरान मुस्कुराया। ठीक है, पहले खाना खाते हैं। जब वो बाहर आया तो उसने देखा नेहर पहले से टेबल पर बैठी थी। नेहर! टैंग वुलिन खुश होकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। लैंग यू ने कहा, हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, हमें इसे ऑर्फनेज भेजना होगा। नहीं! टैंग वुलिन तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। नेहर यहीं रहेगी, उसे ऑर्फनेज मत भेजो, मैं कम खा लूंगा। नेहर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। लैंग यू ने कहा, ये फैसला हम नहीं कर सकते, नेहर को खुद डिसाइड करना होगा। टैंग वुलिन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। नेहर, हमारे साथ रहो, मेरी मॉम अच्छा खाना बनाती है, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मेरी लिटिल सिस्टर बन जाओ। नेहर ने इस बार सिर हिलाया। हाँ, ये! टैंग वुलिन खुश हो गया। अब मेरी लिटिल सिस्टर है। लेकिन फिर एक नया सरप्राइज मिला। टैंग वुलिन ही नहीं, नेहर भी बहुत ज़्यादा खाती थी। दोनों ने मिलकर सारा खाना खत्म कर दिया, यहाँ तक कि नेक्स्ट डे का लंच भी। फिर भी दोनों सेटिस्फाइड नहीं थे। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, तो नेहर को टैंग वुलिन के साथ ही रहना पड़ा। बीच में एक डिवाइडर लगा दिया गया। नेहर जल्दी सो गई। टैंग वुलिन बोला, डैड, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।